ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इस चुनाव के संदर्भ में की है। मैंने चुनाव बड़ा बारीकी से देखा है, देखा आपने भी है, और जितना मैं भागादौड़ी की इस चुनाव में व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की है। व्यापक स्तर पे कह रहा हूं मैं कुछ एजेंटों को भी लेके आया हूं जो मेरे ये आसपास खड़े हैं, जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए नहीं बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंटी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है, इस बार पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बुलाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी। जैसे वो पुलिस चली जाती थी, फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आजादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पर धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हजार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हजार वोट बोगस पड़ी हैं। और ये हमारे साथी से किसी से पूछ लीजिएगा, एक मैं आपको बात भी करा दूंगा। ये बड़े शर्म की बात। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको वीडियो। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं। ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पीछे 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में ये दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपने बड़ा आंकड़ा दिया 50,000 का, आपके एजेंट भी मौजूद थे, बीजेपी सरकार भी आपकी है, इसके बावजूद कैसे बोगस वोटिंग हो सकती? भाई साहब, एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल लो, आपको पता लग जाएगा सारा। आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूं वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल के आ रही थी। कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों वापस भिजवाया हमको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता। और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गए। तो हुड्डा साहब इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की एजेंटों ने? एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं
खुद अफेक्टेड था, मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा। मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कभी किसी को बुला रहा हूँ, कभी एसडीएम को कह रहा हूँ कि वहां लेडी पुलिस भेजो। यहाँ तो ये था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। इससे तो चुनाव आयोग पर आपका गांव खिडवाड़ी आपके गांव में भी हुई है ये? सब गांवों में हुई है, आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूँ सब गांवों में हुई है। मैं शिकायत क्यों नहीं किया आपने? हम कर रहे हैं, अब शिकायत करेंगे ना। जैसे वोटिंग अब ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत। तो 25 को ही क्यों नहीं शिकायत की उठा सर? 25 को एजेंटों ने ये बात क्यों नहीं उठाई? भाई साहब 25 को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को जो रिटर्निंग अफसर है उसको हम शिकायत करेंगे। नहीं, बार बार आप बोगस की बात कर रहे थे कि हम रोकेंगे, फिर रोक नहीं पाए आप, आपकी सरकारें हैं। अरे आपके गांव में ही हो रही थी सबसे ज्यादा तो। नहीं, हमारे गांव में कहाँ? आपके गांव में मैं गया था खुद, आपके गांव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त। कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव? इनका मकड़ोली खुर्द। सरकार आगे मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता लग रहा सरकार है आपकी थी, आप रोक नहीं पाए वो? हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे? बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल था, मैं तो पिछली दफा की उसमें मैं उस चुनाव में मैं तो वहां का इंचार्ज था, जींद जिले का, मैं इस चुनाव में था ही। उस टाइम आपने हुड्डा साहब, आप जब यहाँ पर कार्यालय के अंदर एक जन स्वागत समारोह था, आपने ऐसी बोगस वोट की शुरुआत की थी और आपके साथी एक नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई बोगस वोट नहीं होती। मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही और जितने लोग थे सबने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। हुड्डा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावर को भी फैल करके वो बोगस वोटिंग करवा गया, ऐसा मानते हो आप? एक सिद्धांत की बात होती है। एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। और जिसकी और पार्टी, मैं एक आपको कहता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, मेरे साथ चलो। जिस पार्टी की सरकार 10 साल से है, जिस पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ। तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाई? नहीं रुकवाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें यह नहीं पता था वो उनके एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी। वो पिछले चुनाव की हार का बदला लेना चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं। वो बदला सिर्फ यह है कि छल कपट से बदला लेना चाहते थे। तो रिजल्ट वो तो दबंगाई थी बिल्कुल। किस तरीके की दबंगाई थी? 50 आदमी छोड़ रखे थे ना गुंडे टाइप के हर बूथ पर। कोई सबूत है कि धमकी उनकी देने का आप लोगों बिल्कुल को? है, सब कुछ है। कैमरे में सारे प्रूफ है। सीसीटीवी कैमरा चेक करो, वहाँ कैमरे क्या चेक बात कर है? लो, खुद उनके वहाँ पर्ची एक साइड में, ये भी एजेंट थे, ये भी एजेंट इस थे। साइड में तो आदमी खड़ा हुआ पर्ची पढ़ रहा है, उस साइड पर्ची लगा रहा है। कौन से गांव की बात कर रहे नाम हैं? नाम बना लो भाई। है जी? प्रेशर आ जाएगा। देखिए। नाम- ये तो आपके गांव के मैं आपको हैं। इनके वो लेके आ रहे हैं, अपने कार्ड लेके आ रहे हैं। नहीं, वो क्या है खिडवाई के? नहीं, फिर आप सक्षम नहीं थे रोकने में, आपने विरोध नहीं किया? अकेला क्या करूँगा? कोई वो दूसरा मेरा साथी नहीं था, आपके पास नहीं, अलाउड नहीं थे ज्यादा लोग, तो वो आपके पास लोग तो ज्यादा वीडियो में दूंगा, मेरे पास है। नहीं, 25 को आप, ऐसा है, एक बार हम जरा ये जब सलाह बोगस करें मतदान हुआ तो कि आपने हम किसी इस को पे क्या शिकायत कार्रवाई की? करेंगे। मेरे बेटे के पास वीडियो है, हुड्डा साहब, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा आप लोग कहते हो कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आपकी पार्टी के ऊपर बोगस वोटिंग लुटवाई था। एजेंट होगी। आप कहते हो कि हमारा इलाका है, हमने रोकड़ी बहुत हद तक रोकड़ी वैसे की, ही इसके खड़ी बस बावजूद अंदर वहीं पर्ची पाली के गुंडा कोई एलिमेंट पर्ची था। डाल दी। कौन से बूथ पर? और आप ये कह रहे थे कि हमने चौक सेक्टर बंद कर रखे हैं। ये आपको दिखा देंगे, ठीक है। आपको इनको माजी बूथ में बोगस वोट होने लग रही है। मंत्री साहब ने फर्स्ट को फोन किया, होश में जो इलेक्शन वाला था, जो विधायक एक लंबा लटका रहा, उसने बाइक काटा, 2 बार तसल्ली करके तीसरी बार मेरा नाम बोला, माजी कंप्लेंट मन दी है। ये लेडीज बैठी रूम में बोगस वोट देने लग रही है, बड़ा बड़ा के पर्ची दे रही है, ये लेडीज सामने है, ये बार बार घूम के लाइन मारी है। कम से कम 20 से 25 लोग पुलिस ने भी पकड़े, जो कैमरे लगे, पोलिंग वालों ने भी पकड़े उनको। मिला श्रम नहीं है कि तुम 4-4, 5-5 बार आ गए, फिर घूंघट करके फिर बाहर। पुलिस ने पकड़े तो उनके एफआईआर क्यों नहीं की? कार्रवाई नहीं की गई।
क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? ये तो पुलिस ने पकड़ आप लोगों ने लिया। पुलिस ने वार्निंग दे के छोड़ दिया उनको। आप लोगों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस को? कंप्लेंट दिए पर कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस के साथ है। आपकी सरकार होते हुए आपने कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं, बड़े सवाल उठा रहे हैं आप। पुलिस को बताया गया, पुलिस ने श्रम माहौल खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इस वजह से उनको वार्निंग दे के छोड़ा गया। आपने लिखित में शिकायत दी थी पुलिस को कि ये लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं? लिखित में शिकायत नहीं की। तो फिर गलती आपकी है, लेकिन अपनी शिकायत करते हैं। पुलिस क्या कार्रवाई